हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के भाई बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। और मैंने जो पहले जितना भी सारा वीडियो बताया था उन सभी में क्या है कि कुछ ग्लैंड्स के नाम आए थे, तो मैं हमेशा यही बोलती थी मैं आगे बताऊंगी। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है ना। तो आइए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, ग्लैंड यानी ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, केमिकल या सॉरी ग्लैंड किसे कहते हैं, भाई ग्रंथि किसे कहते हैं। आज हमारा है क्या मैम, ग्लैंड। इसे हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, ठीक ना। इसे हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि कैसे होती है, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए लिखी हूँ, तो साफ साफ यह एक थैले की आकार की क्या होती है, रचना होती है। ठीक है, जो हमारी ग्रंथि होती है उसका क्या होता है, उसका एक जो आकार होता है वो थैलेनुमा होता है। ठीक है, जो आकार होता है वो कैसा होता है, थैलेनुमा होता है, और जिससे हार्मोन व एंजाइम निकलता है। ठीक है, मतलब ये होता है हमारा जो ग्रंथि होता है ना, वो क्या होता है, थैलेनुमा होती है। ठीक है, क्या होती है मैम, थैलेनुमा होती है। उस थैले से, ठीक है, उस थैले से क्या निकलता है, तो एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं अर्थात निकलते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गन, ठीक है, कह सकते हैं हम अथवा में करके कि कोई भी ऐसा ऑर्गन, ठीक है, जो केमिकल क्या करता है, वो केमिकल बनाए। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो केमिकल बनाए, और उस ऑर्गन में से कौन सा केमिकल निकलता है, तो मैम एंजाइम और हार्मोन निकलता है। ठीक, एंजाइम और हार्मोन निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम भाई क्या कहते हैं, तो मैम उसे ही हम ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता दे रही हूँ कि कोई भी ऐसा ऑर्गन जिससे सॉरी कोई भी ऐसा केमिकल सॉरी कोई ऐसा ऑर्गन जो केमिकल बनाए, उस केमिकल वो केमिकल कौन सा होगा, तो मैम हार्मोन और एंजाइम होगा। और हार्मोन एंजाइम जब निकलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं, अर्थात ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे भी मेरी क्यों है, थैलेनुमा आकार की रचना होती है, जिससे क्या होता है, एंजाइम निकलते हैं। मतलब जो ग्लैंड है ना, उसका आकार कैसा होता है, तो मैम थैलेनुमा ही होता है। ठीक है, आज देखिए यह 3 प्रकार का होता है मैम, 3 प्रकार का यह होता है क्या बेटा, ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, बहिस्रावी पहला है, दूसरा अंतःस्रावी, तीसरा मृछित। यानी बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब एक्सोक्राइन। ठीक है, बहिस्रावी को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। और मिश्रित ग्रंथि को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रही हूँ, वैसे क्या हम लोग तो आगे अच्छे से पढ़ेंगे ही बहुत बढ़िया से। पहला है हमारा बहिस्रावी ग्रंथि। अच्छा, बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है पता है, बहिस्रावी ग्रंथि में ना इसमें से क्या निकलता है, तो इसमें से हमारे एंजाइम स्रावित होता है। ठीक, बहिस्रावी ग्रंथि से हमारे एंजाइम निकलता है। अच्छा, आपको पता है हमारा एंजाइम और बहिस्रावी ग्रंथि में जब एंजाइम निकलता है तो उसके लिए एक स्पेशल डक्ट बनी होती है। डक्ट मतलब मैम क्या होता है बेटा, देखो स्पेशल डक्ट मतलब होता है एक नली बनी होती है। ठीक है, मैं किसमें, मैं बहिस्रावी ग्रंथि में बता रही हूँ कि हाँ, इसमें से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता। देखिए, इसमें से निकलने वाला एंजाइम ब्लड में नहीं मिलता है, अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि में से जो एंजाइम निकलता है, ठीक, बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, लेकिन वो क्या होता है, वो ब्लड से हमारा टच नहीं होता है एंजाइम। ठीक है, अर्थात तो मैम कैसे निकलेगा, तो बेटा उसके लिए एक स्पेशल डक्ट बनी होती है, यानी एक स्पेशल नली बनी होती है।
ठीक है, कि क्या करने के लिए मैम, निकलने के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखिए, इसमें नहीं बनी होती है। ठीक है, और हाँ, श्वेत रक्त, और इसमें से क्या, कौन सा एंजाइम निकलता है? ठीक है, इसमें से मैम कौन सा एंजाइम निकलता है? तो बेटा इसमें से एंजाइम निकलता है हमारा श्वेत ग्रंथि। ठीक है, क्या है श्वेत ग्रंथि? पसीना, मोम, सीबम, लार, दूध इत्यादि। अच्छा, पसीना हमारा ऊपर जाता है ना, हाँ, पसीना चेहरे पे, माथे पे, गले पे, बॉडी पे कहीं भी आता है, ऊपर से आता है। इसमें से ब्लड निकलता है? नहीं निकलता है। ब्लड निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है। सीबम, नाक जो ये सो के उठते हैं हम सभी, चिपचिपा पदार्थ होता है, मैंने आगे पढ़ा चुका है इसको। क्या इसमें से ब्लड निकलता है? मैम नहीं निकलता है। ठीक है, लार भी, दुग्ध हो गया, कीचड़ हो गया। आग का कीचड़ देखिए, इसमें ब्लड आता है? नहीं आता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है हमारा लीवर। क्या है? लीवर, यानी हिंदी में इसको हम यकृत कहते हैं। लीवर को हिंदी में हम यकृत के नाम से जानते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर क्या होती है? पाई जाती है मैम। जो ये हमारा लीवर है ना, ये कहाँ है? ये हमारे जो उदर गुहा है ना, उसमें किधर मैम? दाहिनी ओर पाई जाती है। ठीक है, यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा ये लीवर है ना, एक तो दाहिनी ओर पाया जाता है, दूसरा क्या होता है कि इसमें बिलिरुबिन नामक क्या होता है मैम? एक लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, एक लिक्विड पाया जाता है मैम। कौन पाया जाता है? तो बेटा बिलिरुबिन लिक्विड पाया जाता है, जिसकी अधिकता से पीलिया रोग होता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में क्या हो गया, या किसी भी व्यक्ति की बॉडी में क्या हो गया कि बिलिरुबिन बहुत अधिक हो गया। ठीक, बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जब ज्यादा हो जाएगी बिलिरुबिन की मात्रा, तो उस व्यक्ति को क्या होगा मैम? कौन सा डिसीज होगा? तो बेटा उस पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। वैसे मैं डिसीज चैप्टर आगे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप सभी को। इस शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में पाया जाता है। अच्छा जी, हमारे बॉडी में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है मैम? बेटा हमारा लीवर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। हाँ देखिए, लीवर से बिलिरुबिन द्रव निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? हमारे लीवर से, है ना, हमारे लीवर से बिलिरुबिन द्रव क्या होता है? लिक्विड निकलता है, जो पित्त रस को हरा कर देता है। ठीक है, अच्छा, पित्त रस ना थोड़ा सा ऐसे पीले कलर में होता है। ठीक है, तो लेकिन वो हरा हो जाता। मैम हरा हो जाता, कैसे हरा हो जाता है? तो बेटा देखो, हमारे लीवर से एक द्रव निकलता है बिलिरुबिन। कौन सा द्रव निकलता है? बिलिरुबिन। और वही बिलिरुबिन द्रव क्या करता है? हमारे पित्त रस को बेटा क्या कर देता है मैम? ग्रीन, यानी हरा कर देता है। ठीक, लीवर जहर के प्रभाव को वह कम करता है। अच्छा, लीवर में क्या होता है ना, लीवर जैसे हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, अपने बॉडी के अंदर बहुत ऐसी चीजें क्या करते हैं, इंचार्ज करते हैं, फिर कोई भी क्या करता है, कभी कभी पॉइजन ले लेता है ना। कभी कभी क्या होता है? पॉइजन ले लेता है। उस अवस्था में क्या होता है, जब पॉइजन लेता है तो हमारा ये लीवर है ना भाई, ये लीवर हमारा बड़े काम का है। जिसमें लीवर नहीं है वो इंसान नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए लिवर डैमेज हो चुका है या फिर खराब हो चुका है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है? लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, किसका पहले हुआ था। देखिए, लिवर जहर के प्रभाव को क्या करता है? तो मैम कम करता है। ठीक है, लीवर के में लीवर में कुफुर सेल पाया जाता है। ठीक है, लीवर में क्या पाया जाता है मैम? लीवर में कुफुर सेल यानी कुफुर कोशिका पाई जाती है, जो कीड़ा, विषाणु, जीवाणु को क्या करती है मैम? मार देती है, फाइट कर देती है। यानी हमारे लीवर में एक कुफुर नामक सेल पाई जाती है, जो हमारे लिए क्या होता है, जो हमारे बॉडी में कीड़ा, विषाणु, जीवाणु को क्या करती है? मार देती है, उसे फाइट करती है। ठीक है,
लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है, लीवर में शायद प्रोटीन भी बनता है बेटा, ठीक है। लीवर में क्या होता है, लीवर में मैम एक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, हाँ। कौन सा प्रोटीन बनता है मैम, मुझे तो नहीं पता, तो बेटा तो पता कर लो, एल्बुमिन, ठीक है। क्या बनता है, एल्बुमिन प्रोटीन बनता है, जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रभावित होने पर सहायता है, ठीक है। यानी जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रभावित होने पर सहायता प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और हाँ, जुड़े रहने का पूरा प्रयास करें। ये भाई बहुत बड़ा चैप्टर है ग्रंथि, तो कल मैं इसका पार्ट 2 आपको लेके आ रही हूँ। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।